ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 13 से 19 फरवरी का राशिफल लेकर, साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों से बता दूं कि जो मेरा राशिफल है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, महाशिवरात्रि के दिन सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है, वो मेरी साइट से बुकिंग करा सकते हैं। रुद्राभिषेक के लिए 15 फरवरी तक लास्ट बुकिंग जो है वो होगी, तो 15 फरवरी से पहले आप या 15 फरवरी तक बुकिंग आप करा लें। साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं मुंबई आया था, कई दर्शकों का जो है वो मेल था मिलने के लिए। एक दिन केवल 24 को शाम हो गई पहुंचने में, बहुत हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा, तो 25 तारीख ही मुझे केवल मिल पाया और 2 लोगों से मुलाकात संभव हो पाई। कई लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। लगता है मुंबई जब आऊँ तो कम से कम 4-5 दिन रुकूँ, तब जा कर के सबसे मुलाकात संभव है। तो जिन लोगों से भी नहीं मिल पाया, जिन लोगों का आग्रह था, उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ और प्रयास करूँगा कि अगली बार जब आऊँ तो थोड़ा लंबे समय तक स्टे करूँ वहाँ, ताकि सबसे आप सभी से मुलाकात हो सके। नहीं मिलने के लिए, और कई लोगों को हो सकता है उत्तर भी न जा पाया हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब एक एक करके राशियों की बात करेंगे। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए। मेष वालों की अगर मैं बात करूँ तो इस सप्ताह कोई सुखद यात्रा संभावित है। सुखद यात्रा वो चाहे घूमने फिरने मनोरंजन के दृष्टिकोण से हो या किसी धार्मिक कार्य या सामाजिक कार्य से हो, लेकिन यात्रा का जो अनुभव है वो अच्छा रहेगा। पुराने कार्यों से, पहले के किए हुए कार्यों से लाभ का योग है। कार्य क्षेत्र में विस्तार, जो लोग नौकरी करने के इच्छुक लोग हैं उनके लिए नौकरी मिलने की संभावना, लेकिन थोड़ा शोषित महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि इस सप्ताह अगर नौकरी लगे या कहीं कोई आपको उन्नति मिले कार्य व्यापार के क्षेत्र में, तो कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़े, मतलब बिल्कुल आपके अपने हिसाब से चीज़ें ना हों, इसकी संभावना काफ़ी प्रबल है। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए विवाह में बाधा का योग बनेगा। प्रेम संबंध बनेंगे, पुराने प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं या उसके बिगड़ने की संभावना भी प्रबल हो रही है। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो आपकी बौद्धिक क्षमता और ऊर्जा काफ़ी तेज है। सोच में कुछ द्वंद्व रहेगा, बहुत स्पष्ट निर्णय लेने में आपको थोड़ी कठिनाई महसूस होगी और मन जो है वो आगे पीछे आपका होगा, एक तरफा डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। फिर भी शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। व्यापारिक मामलों में थोड़ा संभल कर आपको चलना होगा, क्योंकि आपकी जो निर्णय शक्ति है वो थोड़ी उलझन भरी इस समय रहने वाली है, तो सोच समझ कर थोड़ा सा निर्णय आप लें। कार्य क्षेत्र में विस्तार, लेकिन कुछ न कुछ मनमुटाव, अपने से उच्च अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद, कुछ न कुछ छोटी मोटी समस्याएं संभावित हैं। अब यात्राएं होंगी, करीबी लोगों से थोड़ा मनमुटाव और विचार जो है वो नहीं मिलेंगे। अब भूमि इत्यादि खरीदने के लिए यह समय उचित है, आपको भूमि से लाभ जो है वो मिल सकता है। विवाह के योग्य लोग जो हैं उनके लिए उचित समय है, वो आगे बढ़ सकते हैं और समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। परिश्रम के अनुसार आपको कार्य में रिजल्ट नहीं मिलेगा, जिससे मन में असंतुष्टि का बोध होगा। आप अपने कार्य व्यापार से असंतुष्ट रहेंगे। हालांकि चीज़ें प्राप्त होंगी, प्राप्तियों में कमी नहीं है, भाग्य का साथ है, लेकिन फिर भी असंतुष्टि महसूस होगी और किसी भी कार्य को या किसी भी चीज़ को प्राप्त करने में आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा मन विचलित रहेगा और यहाँ वहाँ भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह समय संपत्ति अगर कोई बेचने वाला हो, बेचना चाहता हो, उसको अच्छा लाभ इस दौरान मिलेगा। कार्य क्षेत्र में विस्तार और अप्रत्याशित कुछ लोगों को लाभ मिल सकता है। सलाहकार की भूमिका में जो लोग होंगे वो बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे और बहुत अच्छा जो है उनको परिणाम आएगा। इस समय जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए सामान्य परिस्थिति बन रही है। बहुत अधिक मानसिक उत्तेजना से आपको बचना होगा। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो भाई सेहत को लेकर के बेहद सावधान रहिए। सप्ताह के प्रथम भाग में और सप्ताह के अंतिम भाग में, दोनों ही समय में चोट चपेट, मानसिक उद्विग्नता, मानसिक परेशानी का योग बना हुआ है आपके लिए। भाग्य का साथ है, लेकिन मन विचलित रहेगा और चोट चपेट की संभावना है।
शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, संतान से के कारण मन प्रसन्न और परेशानियों के बावजूद निर्णय शक्ति अद्भुत रहेगी, इसलिए समस्याओं से निकलने में समर्थ होंगे। इस दौरान जमीन जायदाद खरीदने से आप बचें, उसके लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी समय ठीक नहीं है, उसमें बाधा उत्पन्न होगी। तो कुल मिलाकर के यह समय थोड़ा शांत भाव से चलने का और किसी भी निर्णय में सावधानी रखने का और स्वास्थ्य का बेहद ध्यान जो है वो रखने वाला यह सप्ताह दिखाई दे रहा है। सिंह वालों की बात की जाए तो इस समय आपका ये जो समय है उसमें भाग्यवश उन्नति, कार्य क्षेत्र में विस्तार, आपके प्रभाव और वर्चस्व में वृद्धि, जमीन जायदाद के मामलों में लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। थोड़ा वैचारिक जो है वो मतभेद अपने जीवन साथी के साथ उत्पन्न हो सकता है, हालांकि प्रेम फिर भी बना रहेगा। वैचारिक मतभेद के बावजूद भी रिश्ते टूटने जैसे आसार नहीं हैं, लेकिन कुछ वैचारिक मतभेद आपको महसूस होगा। विचारों में थोड़ी उद्विग्नता और अचानक बहुत तेज क्रोध और फिर तुरंत शांत, इस तरह का जो है वो व्यवहार आप कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य भाग और अंतिम भाग में यात्राओं का योग बना हुआ है। अंतिम भाग में यात्राएं थोड़ी कष्टकारी होंगी, लेकिन मध्य में अगर यात्राएं होती हैं तो वो शुभ फलदायी होंगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह समय काफ़ी अच्छा बना हुआ है। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो इससे शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी अच्छा है। अपना काम निकलवाने में समर्थ होंगे, अपने काम, अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य का चिंतन करेंगे। थोड़ा सा कहूँ कि कुछ हद तक स्वार्थ परता भी रहेगी, लेकिन मैंने एक वीडियो ही दिया था कि स्वार्थी बनो, तो जो जिस उद्देश्य में से दिया था उस तरह का योग है। यानी आप अपने हित की बात सोचेंगे और करेंगे, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि अपने संसाधनों को बेहतर करना, अपने सेहत को बेहतर करना, अपने कार्य व्यापार को बेहतर करना, अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना, अपने करियर को बेहतर करना, इस दिशा में चिंतन भी होगा और आप करेंगे भी। केवल सोच तक चीज़ें सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि वो एग्जीक्यूट भी होंगी, क्रियान्वित भी होंगी। आर्थिक मामलों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की संभावना रहेगी, इसलिए उत्तेजित होकर के कोई निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा सावधान आपको भी रहना है, आप सावधानी रखिएगा। यात्राओं से लाभ, सुदूर की यात्रा से लाभ का योग आपका बना हुआ है। धन कुछ मामलों में अचानक और अनावश्यक रूप से खर्च होगा। सप्ताह के मध्य में अति प्रसन्नता महसूस करेंगे। अंतिम भाग में आपको आय में थोड़ी कठिनाई और अचानक धन हानि का योग बन सकता है। तो सप्ताह के अंतिम भाग में आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी आपको रखनी है। तुला वालों की बात करूं तो स्वास्थ्य का मामला ठीक नज़र नहीं आ रहा है। सेहत का ध्यान रखिए। इस समय कोई चीज़ उभरती है तो वो लंबे समय तक आपको परेशान कर सकती है। विचारों में उतार चढ़ाव रहेगा, हालांकि हित सोचेंगे दूसरों का, लेकिन उस हित में कई बार आपका अपना अनहित भी हो सकता है। तो सोच समझकर और आगे बहुत कैलकुलेट करके, तोल मोल करके ही बहुत अधिक किसी के हित के चक्कर में पड़िएगा। हित करते रहना चाहिए, परोपकार सबसे अच्छा माना गया है। लेकिन मैं यहाँ कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं ज्योतिषीय बात कर रहा हूँ और गृहस्थ जीवन से संबंधित बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरा कर्तव्य है कि जो गृहस्थ जीवन के दृष्टिकोण से उचित हो वो सलाह दूं। तो आप हित करिए, लेकिन अपना अनहित करके नहीं करिए। अपना भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उत्तेजनाओं पर नियंत्रण रखिए। परिश्रम अधिक करेंगे तब जाके परिणाम मिलेगा। मित्रों का समागम, मित्रों के साथ मिलना जुलना और उनके कारण मन में प्रसन्नता का योग सप्ताह के प्रारंभ में, सप्ताह के मध्य में छोटी मोटी यात्राएं और सप्ताह के अंत में मानसिक कष्ट का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा मन विचलित होगा। थोड़ा बहुत भी जो लोग एडिक्शन करते हैं वो सावधान रहें, क्योंकि मन व्यग्र होगा और वो उस तरह की कोई भी व्यसन या एडिक्शन है तो वो इंक्रीज कर जाएगा सप्ताह के अंत में। तो इससे थोड़ा आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। विवाह के योग्य लोगों के लिए समय ठीक नहीं है। वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय आपको ज्ञान क्षेत्र में वृद्धि होगी, फिर भी मानसिक अशांति का योग बना हुआ है। द्वंद्व महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस नहीं करेंगे, हालांकि पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ा चढ़ा रहेगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से थोड़ा बहुत अनबन, जमीन जायदाद से लाभ, प्रारंभ में भाग्यवश कुछ धन हानि, मध्य भाग में भाग्यवश अचानक धन लाभ का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं जो भाग्य को बढ़ाने वाली होंगी। तो अगर यात्राओं का योग बनता है सप्ताह के लास्ट में तो आपको करना चाहिए। और प्रारंभ का जो सप्ताह का हिस्सा है उसमें थोड़ा सा आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लेना है। विवाह के योग्य लोग जो हैं उनके लिए विवाह का अच्छा अवसर बना हुआ है, योग बना हुआ है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए और अच्छा समय बना हुआ है।
तो इस दृष्टिकोण से समय ठीक है, आपका समय और धन अच्छे कार्यों में खर्च होगा। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो यह समय जमीन जायदाद, पारिवारिक जीवन और पारिवारिक सुख के लिए बेहद अच्छा है। कहीं दूर की यात्रा, सुदूर यात्रा, कहीं दूर बसने की, अस्थायी रूप से कहीं अपने स्थान को परिवर्तित करने को सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है। इस सप्ताह में कुछ मांगलिक कार्य और घर परिवार और सामाजिक कार्यों की दायित्वों की पूर्ति होगी और उसमें आपको शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद किसी मामलों में हो सकता है, उनके सेहत का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है आपके लिए। क्रोध पर आपको नियंत्रण, क्रोध और वाणी पर लगातार नियंत्रण रखिए। सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी यात्रा, सप्ताह के मध्य में स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी बहुत समस्या और सप्ताह के अंतिम भाग में किसी करीबी व्यक्ति को कष्ट होने की समस्या दिखाई दे रही है। जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनके लिए समय उचित नहीं है। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय पूर्व के किए हुए कार्यों का अच्छा लाभ इस समय आपको मिलेगा। धन लाभ भी है लेकिन धन में खर्च भी है, यानी आय और व्यय का अनुपात बराबर रहेगा, इसलिए बहुत अधिक सेविंग नहीं कर पाएंगे। पुरुषार्थ और पराक्रम बढ़ा चढ़ा है लेकिन मानसिक अशांति होगी। जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी मानसिक समस्या पहले से है वो इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ने की संभावना इस समय बनी हुई है। सप्ताह के प्रारंभ में यात्राओं का योग, वैवाहिक जीवन में कष्ट का योग बन रहा है, लेकिन सप्ताह का मध्य भाग आपके मन को प्रसन्नता देने वाला और वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने वाला होगा। सप्ताह के अंतिम भाग में पुनः मानसिक अशांति और कुछ पीड़ा या अचानक धन खर्च, व्यापार के क्षेत्र में छोटी मोटी हानि का भी योग बन रहा है। जमीन जायदाद खरीदने से आपको बचना चाहिए, बेचने पर लाभ अवश्य मिलेगा। आय में निरंतरता बनी रहेगी और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी आप समर्थ होंगे। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो जबरदस्त वैचारिक मतभेद और द्वंद्व रहेगा। जीवन साथी के साथ टकराहट के साथ जो है वो संबंध बेहतर रहने में समर्थ होंगे। सप्ताह के प्रारंभ में धन में, आय में अचानक कुछ बाधा और कमी का योग है। सप्ताह का अंतिम भाग शत्रुओं को परास्त करने में, वाद विवाद में आपको सफलता प्राप्त होगी और यात्राएं होंगी। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना है। कार्य क्षेत्र में दबदबा, बड़े लोगों पर आपका प्रभाव, लेकिन विवाद संघर्ष के साथ सफलता का योग है। वाहन इत्यादि सावधानी से चलाएं क्योंकि चोट चपेट लग सकती है। भूमि से आपको लाभ, वाणी प्रभावशाली, निर्णय क्षमता अद्भुत और बचत करने में इस दौरान आप समर्थ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए विवाह का योग बनेगा, लेकिन उसमें वो आसानी से नहीं बनेगा, कुछ न कुछ टकराहट भी महसूस होगी आपको। मीन वालों को थोड़ा वैचारिक द्वंद्व का सामना करना पड़ सकता है, विचारों में काफ़ी द्वंद्व रहेगा। कोई अच्छी सलाह आपके रास्ते को जो है संवार देगी, तो हो सकता है कि अचानक कोई आप सलाह ढूंढ रहे हो या चाह रहे हो, या अचानक कोई चीज़ ऐसी कोई बात आपको स्ट्राइक करे जो आपको आने वाले भविष्य को सुधार दे। इस प्रकार का सप्ताह बन रहा है। सप्ताह के प्रारंभ में कार्य व्यापार से संबंधित यात्रा, सुदूर प्रवास। सप्ताह के मध्य में शिक्षा प्रतियोगिता इत्यादि में सफलता, आय में वृद्धि और सप्ताह के अंतिम भाग में यात्राओं में कष्ट और मन विचलित हो ऐसी संभावना बन रही है। व्यापार के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग है। अब आपको जो है वो कुछ अच्छे अवसर इस दौरान प्राप्त होंगे। करीबी लोगों से छोटा मोटा वाद विवाद जो है वो संभावित है। भाग्य का साथ है, इसलिए अचानक किसी अच्छे लाभ की उम्मीद आप इस दौरान कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में उतावलेपन में निर्णय मत लीजिएगा। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।